हे गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। और मैं जानता हूँ यार, आप सब बहुत देर से मेरी वेट कर रहे थे और चाहते थे कि मैं एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। बट इशू ये भी था कि हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट है और कॉलेज की वीडियोस, कॉलेज के सब्जेक्ट मैं सारे पढ़ा चुका हूँ। सो अब मुद्दा था कि कंटेंट क्या लाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे चैनल पे कोई भी बेतुका बेस्वाद वाला कंटेंट हो जो मेरे सब्सक्राइबर डिमांड भी नहीं करते। मेरे सब्सक्राइबर मेरे से डिमांड करते हैं एक मीनिंगफुल कंटेंट जिसकी कोई वैल्यू हो। सो आज मैं उसी कंटेंट को लेके आया हूं और वादा करता हूं कि जो ये सीरीज है, जो भी ये देख लेगा वो यूनिक्स लिनक्स की सारी कमांड सेट सीख जाएगा। उसको यूनिक्स लिनक्स अच्छे से आ जाएगी। हाँ, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र जरूर चाहिए होगा और कोशिश करूंगा कि मिनिमम टाइम पे आपका ज्यादा फायदा करा सकूं। ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ चीजें अपने आप से सर्च करनी होगी, कुछ चीजें गूगल करके चेक करनी होगी इस कमांड का यूज क्या है। बेसिकली मैं आपको कमांड्स बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज होंगी। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये सीरीज। और ऑब्वियसली यार काफी टाइम बाद आया हूं, सो थोड़ा सा डर भी है और हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा लगा। सो सब्र का फल मीठा होता है। सो चलो शुरू करते हैं हमारा आज की सीरीज का टॉपिक, यूनिक्स लिनक्स की कमांड के बेसिक कमांड सेट। सो देर किस बात की यार, चलते हैं लैपटॉप में। सो आ जाओ। Audio Jungle. Audio Jungle. सो यूनिक्स लिनक्स सिस्टम जैसे उबंटू लिनक्स सिस्टम, जिसमें हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा स्टोर होता है। बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझे तो शायद हमें ये चीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है डायग्राम इजीली समझ आ जाएगा। सो बड़ी बड़ी कंपनियों में ना सारा डेटा होता है क्लाउड में स्टोर, और क्लाउड में एक लिनक्स सिस्टम है जो हमें नहीं पता किधर है, लेकिन हाँ एक लिनक्स सिस्टम है जो क्लाउड में है जिसकी अलग अलग डायरेक्टरी है। वो डायरेक्टरी क्या है? बिन, बूट, डेव, एक्सेट्रा, होप, ईटीसी, ओके, होम, लाइब्रेरी, मीडिया, एमएनटी, ऑप्ट, प्रॉक, रूट, एसबिन, एसआरवी, सिस, टेम्प एंड यूजर एंड वेयर। ये हमारी डायरेक्टरी है। अब ये डायरेक्टरी क्या काम करती है इसको समझ रहा हूं। सो बेसिकली ये जो स्लैश है, दिस इज माय रूट डायरेक्टरी। ये जो स्लैश है, दिस इज माय टॉप लेवल डायरेक्टरी, जो कि हमारी सबसे ऊपर की डायरेक्टरी है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो अगर हमें कभी भी कोई भी फाइल चाहिए, सो सबसे पहले हम सीधा स्लैश पे जाएंगे। स्लैश एक समझो सारा कंप्यूटर इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे एंड देन हम अलग अलग फोल्डर में जाएंगे। जैसे माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, हार्ड डिस्क भी है, हार्ड ड्राइव भी है, पेन ड्राइव भी है, सीडी रोम भी है। सो ये वो है, आप ऐसे समझिए। अगर मैं आपको यहां से थोड़ा सा दूसरी दुनिया में लेके चलूं तो शायद आपको ज्यादा समझ आए। सो हम इस दुनिया में चलते हैं, ओके। सो हमने टॉप लेवल डायरेक्टरी की बात की है ना। तो टॉप लेवल डायरेक्टरी कौन सी है? टॉप लेवल डायरेक्टरी हमारी सी ड्राइव, जो जनरली हमारी विंडोज में होती है, वो सी ड्राइव हमारी टॉप लेवल डायरेक्टरी। इस टॉप लेवल के बाद आती है हमारी रूट डायरेक्टरी। रूट कौन सी होती है? स्लैश रूट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रूट दैट इज माई एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज माई एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी। अब वो किधर होती है? अगर हम विंडोज के हिसाब से देखें तो सी में जाके डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स में जाके एडमिन में हम जाते होते हैं, तो वो डायरेक्टरी होती है हमारी वहां। इसके बाद आती है हमारी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी किसकी होती है? हमारी, हम यूजर्स की, जिसमें हम यूजर्स काम करते हैं, दैट इज आवर होम डायरेक्टरी। इन सब चीजों का बहुत यूज आने वाला है आपको, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे कमांड्स करेंगे ना तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये डायरेक्टरी समझ आनी चाहिए। सो समझ आने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। देन आती है बूट। बूट जहां हमारी सारी बूटेबल फाइल्स पड़ी होती है, जहां हमारी सारी बूटेबल फाइल्स पड़ी होगी। अगर कभी भी आपको कोई कमांड लिखने के लिए कहे और कहे बूट डायरेक्टरी में जाके ये फाइल सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल रैम डिस्क को इनिशियलाइज करना है, अगर कोई कहे तो आप सबसे पहले बूट डायरेक्टरी में जाएंगे, देन उस कमांड को, उस फाइल को रन करेंगे। बात की है।
सिर्फ आप इतना समझो कि बूटेबल फाइल्स जितनी भी है, जैसे हम लैपटॉप ऑन करते हैं हमारी बूटेबल फाइल रन्स होती है, सारी सिस्टम चेक होता है, दैट इज आर बूट डायरेक्टरी। वो है हमारी बूट डायरेक्टरी। और अगर उसको लिनक्स सिस्टम में देखें तो स्लैश बूट, उस जगह ये सारी फाइल्स अवेलेबल होती है जो कि रन होती है एंड चेक होती है। इसके बाद चलते हैं एक्सेट्रा, जहां हमारी सारी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी होती है, जहां हमारी सारी यूजर्स की इंफॉर्मेशन विथ पासवर्ड्स सेव होता है, दैट इज आर एक्सेट्रा ETC। हमारा जितना भी बचा कुचा काम है सारा एक्सेट्रा में फेंक दो, ठीक है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सर्वर्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग फोल्डर्स बन के पड़ी होती है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एक्सेट्रा फाइल जहां हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, इसमें हमारी DNS के इंफॉर्मेशन, सर्वर्स के इंफॉर्मेशन अलग अलग फोल्डर में पड़े होते हैं। जैसे एक्सेट्रा के बाद अगर आप रिजॉल्व में जाओगे तो ये फोल्डर में, DNHCP में जाओगे तो DHCP सर्वर आपको मिल जाएगा, ओके। इसके बाद आता है हमारा यूजर डायरेक्टरी। जो यूजर डायरेक्टरी हमारी प्रोग्राम फाइल्स, जो कि विंडोज में आप सब जानते हो, सी में जाके हम प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, उधर हमारा ढेर सारा डाटा, यूजर्स का जितना भी डायरेक्ट डाटा है, जितनी भी वो चीजें यूज करता है, जितने भी वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो सारे उधर स्टोर होते हैं। सिमिलरली यूजर्स का जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके लिनक्स सिस्टम में, वो सारे सॉफ्टवेयर की फाइल्स इधर स्टोर होती है। देन आते हैं हम ऑप्ट में ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रोग्राम फाइल एंड प्रोग्राम फाइल का एक और फोल्डर। अगर आप सी में जाओगे तो आपको दिखते होंगे 2 फोल्डर है, लेकिन दोनों फोल्डर में डाटा सेम होता है, बट एक हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रखता होता है। बेसिकली आप समझ लो बैकअप टाइप, ठीक है। देन बिन इज आर बाइनरी फाइल, जिसमें हमारी सारी बाइनरी फाइल स्टोर होती है, सारी कमांड्स हर यूजर्स की स्टोर होती है। जनरली आपने देखा होगा कोई भी आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको एक बिन फोल्डर दिखता है, जिधर हमारी सारी की सारी बाइनरी फाइल्स, सारी की सारी कमांड्स स्टोर हुई होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ, ऑब्वियसली C++ के सॉफ्टवेयर हो या कोई भी कमांड्स के, ठीक है, IDs जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद एसबिन इज अ सुपर बिन, दैट इज फॉर रूट लेवल यूजर, दैट इज फॉर एडमिन यूजर, वो इस फोल्डर को यूज कर सकता है। हम नॉर्मल इंसान इस फोल्डर को यूज नहीं कर सकते, इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ सुपर यूजर, सबका बाप, जो उस सर्वर को हैंडल कर रहा होगा, क्लाउड समझते जाओ, एक क्लाउड में है ये सारा कुछ। क्लाउड में एक लिनक्स सिस्टम है, एक उबंटू सिस्टम है, जिसमें हमारा सारा वर्क सिस्टम, सारा कंपनी का डेटा स्टोर्ड है और उसमें ये फोल्डर्स बने हुए हैं, ऐसे समझो इसको, ठीक है। एसबिन समझ आ गया। इसके बाद आती है डेव में बेसिकली डिवाइस फाइल, जितने भी हमारे विंडोज के डिवाइस मैनेजर है, CD रोम का मैनेजर, हार्ड डिस्क मैनेजर, जितने भी ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन डेव। प्रोसेस फाइल proc, ठीक है, /proc फोल्डर में हमारा जितने भी प्रोसेस फाइल है वो स्टोर होती है। वेर में जितनी भी वेरिएबल डेटा है, जैसे मेल्स हो गया या लॉग फाइल होगी, वो सारे या वेर फोल्डर में स्टोर होती है। अब इसका एग्जांपल मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक ऑब्वियसली किसी सर्वर पे चल रहा है, उसमें हम डेली कोई ना कोई यूजर लॉग इन कर रहा है, उस पर काम कर रहे हैं एंड काम करते जा रहे हैं, ओके। अब मेल या हम क्या लॉग इन किया, यूजर पासवर्ड, पहली बार मैंने लॉग इन किया, मेरा एरर आया, दूसरी बार लॉग इन किया, एरर आया, तीसरी बार एक्सेस हो गया, लेकिन परसों मैंने जब किया था मेरा लॉग इन नहीं हो रहा था। अब मैंने फेसबुक को कंप्लेन की कि भैया मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा, तो फेसबुक कहां से चेक करेगा? फेसबुक वेर फोल्डर में जाएगा, उधर लॉग फाइल पड़ी है, उधर करणजीत नाम की एक लॉग फाइल पड़ी है जिसमें सारा डाटा स्टोर है। करणजीत ने कब लॉग इन किया, कब क्या किया, कब उसका लॉग इन हुआ, कब नहीं हुआ, क्या उसका पासवर्ड उसने डाला पहली बार में, क्या दूसरी बार डाला, वो सब उसमें डेटा स्टोर होता है। दैट इज आवर लॉग फाइल, जो कि हमारी वेर फोल्डर में होती है, ठीक है। इसके बाद मीडिया जिसमें हमारी सारी रिमूवेबल मीडिया लाइक पेन ड्राइव, CD रोम, जितनी भी चीजें वो सारी मीडिया में होती है। ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है। लाइब्रेरी, जिसमें जितनी भी लाइब्रेरी वाली फाइल है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है लाइब्रेरी फाइल्स, दैट इज स्टोर्ड इन लाइव फोल्डर, ठीक है। आई होप आपको ये फोल्डर सारे के सारे समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं उस डायग्राम पे जिस पे हम गए थे, ओके। थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब आप लोग देखो तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा ये डायग्राम। सो बेसिकली एक है हमारा रूट यूजर एंड एक है इस स्लैश के बाद, अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद दिखेगा, इस स्लैश के बाद एक है हमारा रूट यूजर, एक आता है हमारा होम यूजर, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हमारे बिन फोल्डर। सो यार कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, पता लग गया होगा, बीच में क्लच आया। ओके, कोई इशू नहीं, चलता रहता ऊपर नीचे, ठीक है। सो एक रूट फोल्डर होता है, एक होता है होम फोल्डर। इसके बाद हमने बिन पढ़ा, बूटेबल फाइल्स जिधर स्टोर होती है, डेव एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमारी स्टोर होती है, होम, ठीक है, पता ही है, लाइव जितनी भी लाइब्रेरी फाइल स्टोर होती है, मीडिया जिधर पेन ड्राइव वगैरह स्टोर होता है, एमएनटी इसकी बात बाद में करेंगे, ऑप्शनल फाइल जितनी भी होती है, प्रोसेस फाइल जितनी भी होती है वो प्रॉक में स्टोर होती है। अच्छा शायद आपको कर्सर दिख रहा हो ना दिख रहा हो, इसको मैं कर लेता हूं, ठीक है। एमएनटी हो गया, देन ऑप्ट जितने ऑप्शनल फाइल हो, देन प्रॉक जितनी भी प्रोसेस फाइल्स है, ठीक है। रूट सबका बाप बता ही दिया। एस बिन जहां सिर्फ एडमिन यूज कर सकता है जिस बिन को, वो है एस बिन। इनको छोड़ दो, एस सर्विस इसको। टेम्पररी फाइल सारी टेम्प फोल्डर में स्टोर होती है। यूजर्स की इंफॉर्मेशन जितनी भी है, यूजर जो हम लोग यूज करते हैं, जितना भी हमारा डेटा है, जितना भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारा यूजर में स्टोर होता है। एंड होता है वेयर, जिधर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स सारी लॉग फाइल्स हमारी स्टोर होती है, ठीक है। सो ये है हमारा बेसिक हायरार्की सिस्टम जो हम यूनिक्स लिनक्स में यूज करते हैं। बेसिक हमारा यूनिक्स लिनक्स कैसा है दिख गया आपको, बेसिक फोल्डर्स कैसा है। जैसे हमें विंडोज में पता है भैया, माई कंप्यूटर खोला, सी फाइल खुली, डी फाइल खुली, मतलब लोकल डिस्क सी खुली, लोकल डिस्क डी खुली, ई खुली, एफ खुली, सीडी रोम खुला, पेन ड्राइव खुली, हार्ड डिस्क खुली, ये हमें पता है। विंडोज का एक सिस्टम हमें पता है, सेम लिनक्स का सिस्टम है। बिन, बूट, यूजर, वेयर, प्रॉक, एस बिन, ऐसे ये सारा जो सिस्टम है ये एक लिनक्स का सिस्टम है। ये सिस्टम एक बार मन से इस फाइल को, इस फोटो को याद कर लो, बसा लो अपने मन में। आगे मेरा काम, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं सीख जाओगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। हाँ, अगर अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतने को मैं भी उम्मीद करता हूं यार, इतने टाइम बाद आया हूं, कम बैक के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।